हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा नोटिस। अगर आप क्लास 10th में हो और आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन 4 मिट्टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की होनी चाहिए। यहाँ वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। क्वेश्चन 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। क्वेश्चन 4, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? तो देखिए, ये जो हमारी फोकस दूरी है ये पॉजिटिव है, ये 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों उत्तल, यानी हमारा दर्पण भी उत्तल दर्पण होगा और लेंस भी उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन 5 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण कैसा होगा? तो सीधा प्रतिबिंब जो है वो या तो हमारा समतल दर्पण में होता है या उत्तल दर्पण में होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 या तो समतल या उत्तल हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्वेश्चन 7 है, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो किसी भी गोले दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 आधी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है कि गोले दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आपने पहले देखा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये r जो है वो 2f के इक्वल हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2f, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी हो। क्वेश्चन 10 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सीधा। क्वेश्चन 11 है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन 12 है कि वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में पश्चिम दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 13 है कि वाहनों में अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अग्रदीपों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है और अग्रदीपों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 14 कि सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 15 है कि लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? लेंस की क्षमता जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं और फोकस दूरी जिसे F से सूचित करते हैं, तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में व्युत्क्रम क्रम का संबंध होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन 1 P इज इक्वल टू 1/F सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा हुआ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। क्वेश्चन 17 है कि आंखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंखों के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। क्वेश्चन 18 है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी बिंदु का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टिपटल। क्वेश्चन 19 है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होगी? तो निकट बिंदु आप लोगों को पता होगा कि 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन 20 है कि नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र जो है वो उत्तल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है।
क्वेश्चन 21 है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत पर होता है। क्वेश्चन 22 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 23 है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 24 है कि दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन 25 है हमारा कि जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? तो इंद्रधनुष बनने के पीछे वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, जिस कारण इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन 28 है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन 29 है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट में भी देखा होगा। क्वेश्चन 30 है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलियरी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस को परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 की विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति यानी कि P, जो कि जिसका सूत्र होता है VI, तो इसमें ऑप्शन सी ये तो निरूपित करेगा ही। अगर ओम के नियम के अनुसार आप V को चेंज करो, V इज इक्वल टू होता है RI, तो ये ऑप्शन ए से मैच करेगा। यहाँ देखिए RI इंटू यहाँ पे जो एक I है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए भी हमारा निरूपित करेगा। अब अगर हम लोग I को चेंज कर दे, ओम के नियम के अनुसार I को चेंज कर दे, I इज इक्वल टू होता है V बाय R, यानी कि V इंटू V बाय R, तो हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बाय R, जो कि ऑप्शन डी से भी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अलग कौन हो गया जो कि निरूपित नहीं करता? ऑप्शन बी। इसीलिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IR स्क्वायर। क्वेश्चन 33 है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो उनका अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात हो जाता है 1:4। क्वेश्चन 34 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किस पर आधारित होती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है ये कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षित गति के कारण होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जनरेटर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 कहता है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है? तो इसका मूलभूत अंतर होता है कि एसी जनित्र सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। क्वेश्चन 37 है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट, जब भी शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है तो उस टाइम पर विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन 38 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा होता है? तो ये विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 39 विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रभाव। क्वेश्चन 40 है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रही होती है।
क्वेश्चन 41 है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी हुई रहती है। इसका ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है। क्वेश्चन 42 है कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है। क्वेश्चन 43 कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग काला होता है। क्वेश्चन 44 है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्वेश्चन 45 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फैराडे ने, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र में के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 47 है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन 48 है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व क्रम। यहाँ यदि ए मीटर रहे और पूछे कि ए मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, तो ए मीटर को ध्यान रखिएगा, ए मीटर जो है उसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में और ए मीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन 49 है हमारा कि विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसी तरह से यदि पूछे कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा, तो विद्युत धारा ए मीटर से नापा जाता है। विद्युत धारा ए मीटर से और विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जा सकता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने का काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल या फिर बैटरी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसीलिए इनको एक बार ज़रूर से लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो पर, इस चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।